हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 19 और 20 जनवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के बाद हम कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। वन डे दीज 5 AM विल मेक यू अ लेजेंड। देखिए, अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो डजेंट मैटर। आप लोग कोई होते हैं कि जो रात में लेट तक पढ़ते हैं। सो आपका जो भी आज का, यानी जो आप प्रेजेंट में हार्ड वर्क कर रहे हो, जो आप प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हो ना, वो आपको एक ना एक दिन लेजेंड ज़रूर बनाएगा। इट मीन्स वो आपको जो आज का हार्ड वर्क है ये आपको एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा हार्ड वर्क करते रहें और कॉन्टिन्यूटी के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है कोकबोरोक डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 19 इन त्रिपुरा टू कमोमरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, त्रिपुरा में 19 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिन? कोकबोरोक दिवस। ये याद रखिएगा, कब मनाते हैं? 19 जनवरी को। किसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। रिकग्नाइजेशन ऑफ कोकबोरोक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन त्रिपुरा इन 1979। 1979 में देखिए, त्रिपुरा में ना जो कोकबोरोक है इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा मिला था इस दिन। तो इसलिए 19 जनवरी के दिन हम इसके जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। कोकबोरोक, जिसे त्रिपुरी भी कहा जाता है, ये त्रिपुरा की इंडिजीनियस लैंग्वेज है। वहाँ पे त्रिपुरी जो पीपल है ना, उनके द्वारा जो है लैंग्वेज बोली जाती है। 1980 से स्कूल्स में भी देखिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में या अलग अलग रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें लैंग्वेजेस जो है वो पढ़ाई जा रही है। इस बार सेलिब्रेट हुआ है कौन सा? 47th कोकबोरोक डे। तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ये दिन जो है वो सेलिब्रेट कब करती है? 19 जनवरी को। अब चलिए, मैं जनवरी के आपको सभी जो इम्पोर्टेंट डेज हैं अभी तक के वो थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। 1 जनवरी को देखिए मनाया गया था ग्लोबल फैमिली डे। फिर 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे सेलिब्रेट किया गया। 6 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 8 जनवरी को मनाया गया है अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया गया, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, और इसकी थीम है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम रही अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। इसके बाद 11 जनवरी को मनाएंगी देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी। 11 जनवरी को ही नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। 12 जनवरी मनाया गया नेशनल यूथ डे, और इसकी थीम क्या है? यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट हुआ है, और इसकी इस बार 77th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है 15 जनवरी को। और 16 जनवरी मनाया गया है नेशनल स्टार्टअप डे। तो अभी तक के ये हमारे हो गए फ्रेंड जनवरी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, व्हेन इज़ द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 19 जनवरी को जो है एनडीआरएफ का मनाया जाता है स्थापना दिवस। एनडीआरएफ जो है देखिए, इसकी स्थापना जो है वो 19 जनवरी 2006 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। डायरेक्टर जनरल है इसके करंट में कौन? पीयूष आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। किस कंट्री ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल इंजन विकसित किया? तो इसे डेवलप किया है किस देश ने? इंडिया ने जो है इस पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को डेवलप किया है। इसे इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया है। इस इंजन का अगर हम आउटपुट की बात करें तो वो रहा कितना है? 1200 हॉर्स पावर।
पहला इस इंजन का ट्रायल अभी हुआ है और ये ट्रायल हुआ है हरियाणा में जिंद सोनीपत रूट पर जो है इसकी प्लानिंग चल रही है कि इसका पहला ट्रायल जो है इस इंजन का वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो कंट्री याद किया कि इसे इंडिया ने डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन शिप हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ला पेरोस। अभी रिसेंटली देखिए एक्सरसाइज ला पेरोस शुरू हुई जिसमें किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है, तो इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवल शिप मुंबई। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो देखिए इस बार इसका चौथा एडिशन हो रहा है। इसमें इस एक्सरसाइज को फ्रांस जो है वो लीड कर रही है। इसमें फ्रांस के साथ 8 और कंट्रीज़ हैं जो इसमें भाग ले रही हैं, जो है इंडिया, यूएस, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके और सिंगापुर। तो फ्रांस के साथ और अदर 8 कंट्रीज जो हैं इस एक्सरसाइज में भाग ले रही हैं। ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच जो स्ट्रेट है एज वेल एज जो मलक्का, सुंडा और लोम्बोक के बीच स्ट्रेट है, वहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये चल रही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एडिशन भी रहेगा। देखिए अब कंट्री तो इतनी सारी नहीं पूछेंगे, बट हाँ इसको ये पूछ सकते हैं कि इसको हेड कौन कर रहा है, फ्रांस। और इंडियन नेवल शिप का नाम याद रखिएगा जो कि है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो इस एक्सरसाइज का देखिए गोल क्या है करने का। तो एशिया पैसिफिक जो रीजन है और जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, वहाँ पे समुद्री सुरक्षा यानी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें सुधार करना। इस एक्सरसाइज को फ्रेंच नेवी ने शुरू किया था कब? 2019 में। अगला क्वेश्चन है हु रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट जिसका टाइटल है प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेजिलिएंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर। तो ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को अभी किसने जारी किया है? रिसेंटली यूनिसेफ के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए बच्चों की जो सुरक्षा है और साथ ही में जो भी उन्हें इसेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो भी उन्हें आवश्यक सहायता चाहिए, उसके लिए नेशनल सिस्टम्स को मजबूत करने की जो हमारी आवश्यकता है, जो नीड है हमें कि हमें अपना नेशनल सिस्टम मजबूत करना है ताकि हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें वो ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कर सके, इसी को ही हाईलाइट करता है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि 2023 में 473 मिलियन चिल्ड्रन से भी ज़्यादा में 6 में से एक से ज़्यादा बच्चा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन जो संघर्ष क्षेत्र है ना उसमें रह रहे हैं। साथ ही में बताया गया है कि जो बच्चे जो भी कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित होते हैं उनका जो प्रपोर्शन ना वो बिल्कुल डबल हो गया है। 1990 में लगभग ये 10% था और अब ये बढ़कर हो गया है कितना? 19%। तो नियरली डबल हो गया है बच्चों का प्रपोर्शन। यूनिसेफ का देखिए फुल नेम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये फंड इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी और हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स सियाचिन ग्लेशियर। अभी देखिए हाल ही में इसमें एक न्यूज़ हमें याद रखनी है कि सियाचिन ग्लेशियर पर 4G और 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए रिलायंस जियो ने इंडियन आर्मी के साथ में अभी पार्टनरशिप की, ताकि यहाँ पे देखिए जो सोल्जर्स हैं ना उनको एक कनेक्टिविटी मिल सके। तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उन्हें प्रोवाइड करने के उद्देश्य से रिलायंस जियो ने किसके साथ पार्टनरशिप की? तो क्वेश्चन देखिए कई तरह से पूछ सकते हैं, तो दोनों हमें याद रखने हैं कि किन किन के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये हिमालयाज़ में जो ईस्टर्न जो पूर्वी काराकोरम रेंज है वहाँ ये लोकेटेड है। इंडियन यूनियन टेरिटरी लद्दाख में के अंदर जो है आता है सियाचिन ग्लेशियर। इसे हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड के रूप में ये जाना जाता है कि सबसे जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है, कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया ने इसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है 1984 से और उसके लिए एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। तो इसी ऑपरेशन के माध्यम से 1984 से इंडिया जो है यहाँ पे अपना कंट्रोल इंडिया ने बनाए रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए विच
lunar lander launched by SpaceX Falcon 9 successfully delivered payloads to the moon in 2025। SpaceX का जो Falcon 9 रॉकेट है उसके द्वारा अभी किस चंद्र लैंडर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पेलोड पहुंचाया है? तो यहाँ पे 2 मिशन के ज़रिए यह पेलोड पहुंचाया गया। एक है ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट और दूसरा है रेजिलियंस, और ये दोनों भेजे गए हैं स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। ब्लू घोस्ट मिशन की बात करें तो इसने डिलीवर किया है 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट को मून के सरफेस पे। तो ये नासा का जो कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस इनिशिएटिव है, जिसे हम CLPS इनिशिएटिव भी कहते हैं, उसी का ही ये पार्ट है। तो 10 यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट भेजे गए हैं इसके माध्यम से। दूसरा है रेजिलियंस, इसमें देखिए डिलीवर किए गए हैं कमर्शियल और कल्चरल पेलोड्स मून के सरफेस तक, ठीक है। और ये दोनों ही जो है भेजे गए हैं स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव जो है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है कहाँ पे? दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम के द्वारा। इसमें कुछ टॉपिक्स को कवर करते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन, AI, मेडिकल ब्रेक थ्रूज़। तो हिंदी में बात करें जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा संबंधी जो भी सफलताएं हैं, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस फेस्टिवल में कवर किए जाते हैं। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, ये आपके मेजर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो रिसेंटली हुए हैं, जैसे मेमोंग फेस्टिवल कहाँ हुआ? मेघालय में। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर ये हुआ है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। नागू साबा गोरांग फेस्टिवल ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। नेक्स्ट बेहदिन खलम फेस्टिवल ये हुआ मेघालय में। बोडा फेस्टिवल मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट हुआ। मकर विलक्कू फेस्टिवल ये मनाया गया है कहाँ पे? केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम द पोजीशन ऑफ MD & CEO ऑफ इंडियन बैंक? तो इंडियन बैंक के अभी MD CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हो गए हैं विनोद कुमार, ठीक है। इंडियन बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो ये फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1907 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। MD CEO बन गए हैं विनोद कुमार और इस बैंक की टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? PNB बैंक के जो हैं CEO अपॉइंट हुए हैं कौन? अशोक चंद्र, ठीक है। ये बन गए हैं PNB बैंक के MD और CEO। PNB बैंक की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 19 मई 1894 को। हेडक्वार्टर जो है इस बैंक का है न्यू दिल्ली में। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स थोड़े से चले रिवाइज कर लेते हैं। तो BCCI में अभी नए ओम्बड्समैन यानी BCCI के जो हैं वो नए लोकपाल कौन बन गए हैं? जस्टिस अरुण मिश्रा। में सेक्रेटरी का पद संभाला है विनीत जोशी ने। ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ अपॉइंट हुए डॉक्टर जयतीत रघुवेंद्र जोशी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं जस्टिस V रावत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिसेंटली इन द न्यूज़ TV गोपालकृष्णन ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं? तो हाल ही में समाचारों में रहे हैं TV गोपालकृष्णन और इनका संबंध किससे है? मृदंग। तो मृदंग इंस्ट्रूमेंट से जो है इनका संबंध है। अभी ये चर्चा में इसलिए रहे थे क्योंकि रिसेंटली इनको RK श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि RK श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे ऑनर किया गया? तो ये मिला है प्रसिद्ध मृदंग वादक T गोपालकृष्णन को। ये जो प्रेस्टिजियस सम्मान है ना, ये मिला है उनको उनके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द
इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025। तो अभी जो इंडिया ओपन देखिए बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन। तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जो है जीता है इंडिया ओपन 2025 में मेंस सिंगल टाइटल। इसी टूर्नामेंट में देखिए वुमेन सिंगल की विनर कौन रही? साउथ कोरिया की आन से यंग। ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली के डी जादव इंडोर स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, इसे मार्क करेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिए, किस टीम ने अभी जीता है वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल? तो इस बार देखिए पहली बार जो है वर्ल्ड कप हुआ था खो खो वर्ल्ड कप मेंस और वुमेन्स दोनों का, दोनों में ही जो है वो इंडिया टीम विनर रही। यानी अगर हम मेंस की बात करेंगे तो देखिए मेंस में भी विनर टीम कौन सी रही? इंडिया। और वुमेन्स में भी हमारी टीम इंडिया ही जो है वो इसमें विनर रही। ठीक है, इस टूर्नामेंट की थोड़ा सा बात करें, ये 13 से 19 जनवरी तक हुआ था ये टूर्नामेंट। इसको होस्ट किसने किया था? तो इंडिया ने ही जो है इस टूर्नामेंट को होस्ट किया था। ये हुआ था इंदिरा गांधी एरेना नई दिल्ली में। मेंस टीम टोटल 20 मेंस में पार्टिसिपेट किया था और अगर वुमेंस में बात करेंगे तो 19 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। चैम्पियंस देखिए आप देख सकते हैं मैन और वुमेन दोनों में ही इंडिया चैम्पियन रही। और अगर हम रनर अप की बात करेंगे तो दोनों में ही जो है वो नेपाल रनर अप रहा है। ठीक है, मेंस में टोटल मैचेस खेले गए थे 47 और वुमेंस में खेले गए थे टोटल 43 मैचेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। थोड़ा सा स्टडी जीके की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, किस ईयर में राज्यसभा गठित हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी देता है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए देता है आर्टिकल 25 से 28। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज़ ज़ीरो आवर? ज़ीरो आवर क्या है? तो क्वेश्चन आवर के बाद जो भी टाइम है, टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, वो हम कहते हैं उसे ज़ीरो आवर। आर्टिकल 32 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से बिलोंग करता है? तो ये है हमारा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 में किसके बारे में बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? शिक्षा के अधिकार के लिए देखिए जो संशोधन हुआ था कौन सा था? तो ये था 86 अमेंडमेंट। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965? उस टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कुछ और इवेंट में भी हमें याद रखना है, जैसे जब इंडिया चाइना वॉर 1962 की चल रही थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 1984 में तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया है ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन। देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो टोटल 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आता है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें आर्टिकल हैं 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29, 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल नंबर है 32। तो ये हमारे हैं 6 फंडामेंटल राइट्स यानी 6 मौलिक अधिकार। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स स्टैटिक के क्वेश्चंस भी। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो सैटरडे वाली क्लास के क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। विच एरिया आर द फोकस ऑफ द MOU जो इंडिया और स्पेन के बीच में साइन हुआ था उसमें किन क्षेत्रों पर फोकस किया गया था? स्पोर्ट्स और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है QS
फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या रही? तो इंडिया इसमें रहा सेकंड प्लेस पे, और फर्स्ट प्लेस की बात करें तो यूएसए फर्स्ट प्लेस पे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर विच एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम। तो इसके तीसरे एडिशन का अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कौन से सिटी में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली में, और इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन, जिसे अभी रिसेंटली प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के लिए लॉन्च किया गया, कैंपेन का नाम है वन प्लेट वन बैग। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड कहाँ पे? सतीश धवन स्पेस सेंटर। रिसेंटली मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। किस स्टेट ने लॉन्च किया शी कोहोर्ट 3.0? तो इसे लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। जनरल वीके सिंह अभी हाल ही में किस स्टेट के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं? तो ये मिज़ोरम में बने हैं गवर्नर। रिसेंटली अभी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर इज विनीत जोशी। तो कंप्लीट हो गए देखिए हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सारे सेक्शंस हो गए हैं। हम टेस्ट की बात करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन है पहला, म्यूजिशियन देखिए बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये किस इंस्ट्रूमेंट से, किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है बिस्मिल्लाह खान। सेकंड क्वेश्चन है, श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कौन सी रिवर पर बनाया गया है? और ये भी बताएगा कि ये कौन सी स्टेट में है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।